बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान की सियासत में आजकल तरीके अदम एतमाद का शोर मचा हुआ है और इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है। और इस तरीके एतमाद में जो सबसे अहम घर मरकज बना हुआ है वो है चौधरी ज़हूरुल्लाह का घर। ज़हूरुल्लाह रोड पे वाक़ चौधरी ज़हूरुल्लाह हाउस का जो घर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन का वहाँ पे जो डेरा है वो आजकल अहम मरकज बना हुआ है। वहाँ पर आसफ अली ज़रदारी ने भी मुलाकात की, MKM के वफ्द ने भी उनसे मुलाकात की और मौलाना फजल रहमान भी वहाँ पर गए, उनसे तरीके एतमाद की हिमायत मांगी। लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात होने जा रही है 14 साल बाद, शहबाज शरीफ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के घर की दलीस पार करेंगे, उनके घर के दरवाजे की दस्तक देंगे, उनके साथ मुसाफा करेंगे, उनके साथ बैठकर गपशप लगाएंगे, चाय पिएंगे। ये बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले 2009 में चौधरी शुजात हुसैन की वालदा के इंतकाल पर शहबाज शरीफ ने उनके साथ ताज़ियत की थी, उनके साथ अफसोस का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद इनके दरमियान कोई आपस में बात नहीं। लेकिन इन दोनों का खानदान का जो तरीकी पस मंजर है वो बड़ा दिलचस्प है। शरीफ खानदान का और चौधरी ज़हूरुल्लाह खानदान का, दोनों की सियासत कट्ठे चली है। आइए मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी माजी में इनकी स्ट्रगल रही है, माजी में इनके ताल्लुकात रहे हैं, उसके बारे में बताता हूँ। 1981 में जब चौधरी ज़हूरुल्लाह को कत्ल कर दिया गया था, एक गोली का निशाना बना दिया गया था, उसके बाद 1985 में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें पुराने चेहरों के साथ नए चेहरे भी सामने आए। जो गुजरात के दो बड़े उभरते हुए जो चेहरे थे वो सामने आए, दो जिसमें चौधरी परवेज लाई और चौधरी शुजात हुसैन के नाम थे। चौधरी शुजात हुसैन ने अपने वालिद के कत्ल के बाद जगह संभाली थी, जबकि चौधरी परवेज लाई जो उनके कजन थे उन्होंने भी अपनी सियासत का आगाज किया था। इन दो नौवालिद की तरह लाहौर ही से एक वो नौजवान इस असेंबली का रुकन बना जिसका सियासी पस मंजर सिर्फ इतना ही था कि चंद हफ्ते पहले तक वो गवर्नर गुलाम जलानी की कबीना का रुकन था। इन जो ये नए नौवालिद थे, इनके असेंबली में पहुंचने के बाद सुबह की सियासत में जो कुछ हुआ वो गैर मुतवक्का और गैर यकीनी था कि जब ये सियासत असेंबली में पहुंची है तो पंजाब की सियासत में उल्ट खाई, यानी कि चेंज, तमाम पंजाबी सियासत चेंज हो गई। मखदूम ज़ादा, हसन महमूद और मलक अला यार तो पहले ही वज़ारत आला की दौड़ में शामिल थे। इनके बाद बहावलनगर के चौधरी अब्दुल गफूर भी मैदान में आया, वज़ारत उस्मा के लिए अपने आप को पेश किया और कुछ और लोगों के दिल में भी पंजाब की क़यादत की ख्वाहिश मौजूद थी। इनमें एक चौधरी परवेज़ लाई भी थे। परवेज़ लाई के दिल में भी पंजाब की वज़ारत आला की ख्वाहिश थी। परवेज़ लाई इन दिनों अगरचा गुजरात की जिला कौंसिल के चेयरमैन थे, उस वक्त एक जिला कौंसिल के चेयरमैन थे, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं पंजाब का वज़ीर आला बनूं। इसके बावजूद इनका नाम भी वज़ीर आला की उम्मीदवार की फहरिस्त में आ गया। ये सब हुआ, लेकिन एक शाम जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पंजाब के मुतवक्का वज़ीर आला के बारे में ज़बान खोले बगैर इस्लामाबाद गए और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा क्याम किया तो गवर्नर गुलाम जलानी ने मोहम्मद नवाज शरीफ नामी रुकन पंजाब असेंबली को वज़ीर आला नामजद कर दिया। इस वाक़े ने सियासत के पुराने और तजर्बाकार तमाम जितने भी लोग थे सबको एक हैरत में मुब्तला कर दिया कि ये लड़का कौन है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, ये क्या बेचता है। ये नामजदगी इसलिए अहम थी कि उस वक्त आइन के तहत मरकज में वज़ारत उस्मा के इख्तियारात सदर और सूबों में किसी भी शख्स को वज़ारत आला के लिए नामजद करने का इख्तियार गवर्नर रखता था। नामजद होने वाले कायद ईवानों के लिए जरूरी था कि वो एक खास मुद्दत के दौरान ईवान से इत्मीनान का वोट हासिल करें। इस इंतजाम का एक मतलब यह वाज़ह करना भी होता था कि ताकत का साया किसी के सर पर है। यूएस खुद इससे अक्सरियत हासिल हो जाती थी। यही कुछ पंजाब में भी हुआ। चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी किताब जो उन्होंने लिखी है सच तो ये है, उसमें ये लिखा है गवर्नर जलानी ने नवाज शरीफ को नामजद करने से पहले इन्हें इत्मीनान में लिया था। उन्होंने नवाज शरीफ की नामजदगी पर शहरी और देहाती की बहस छेड़ने का जिक्र भी किया, लेकिन उसका वजह यह थी कि उसके वो पहले थोड़े से इसके मुखालिफ भी थे। इससे केवल मुतकल होने वाले वज़ीर आला का ताल्लुक हमेशा दही इलाकों से हुआ करता था, लेकिन अब ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ शहर से आ रहे थे तो इस वजह से ये एक बहस छिड़ी थी। चौधरी शुजात कहते हैं कि ये बहस मेरे एक बयान से खत्म हुई थी। मैंने कहा था कैद आज़म देहाती थे या शहरी। इस बयान ने नवाज शरीफ की राह में जो रुकावट थी उसको खत्म कर दिया। नवाज शरीफ के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद इनके और चौधरी खानदान के इंतखाब में पहली जो दरार आई, जो नवाज शरीफ जब मुंतखब हुए तो उसके बाद चौधरी खानदान नवाज शरीफ खानदान में जो पहली दरार आई थी वो उस वक्त थी जब चौधरियों ने महसूस किया कि असेंबली में इनकी ताकत को कमजोर करने के लिए नवाज शरीफ उनके साथियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात ने लिखा कि सूरत हाल देखकर जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ के खिलाफ तरीके एतमाद लाने पर आमादगी ज़ाहिर की थी, लेकिन कुछ अर्से बाद इनकी हमायत भी कर दी। इस मौके पर इनका एक बयान बड़ा मशहूर हुआ था कि नवाज शरीफ का कुल्ला बहुत मजबूत है।
ये बयान उनका बड़ा मशहूर हुआ था कि नवाज शरीफ का कुल्ला बहुत मजबूत है। यूं मुफाहमत की हालात पैदा हो गए। नवाज शरीफ की दरखास्त पर चौधरी ने उनके साथ सुलह कर ली। मुस्लिम लीग कायदे के साबिक डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अजीम चौधरी ने इस बात की तरदीद की है। वो कहते हैं कि यह तरीके मतबात पगाड़ा की वजह से नाकाम हुई थी। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी जनरल इकबाल अहमद खान ने वज़ीर मोहम्मद खान जुनेजो को मशवरा दिया था कि जमहूरियत अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसकी अगर एक ईंट भी गिर गई तो सारी इमारत धड़म से नीचे गिर जाएगी। इस तरह जुनेजो की इमाम पर रिपीट वगैरह की मुदाखलत ने हालात को पलट दिया था। सुलह के बाद नवाज शरीफ के दौरे गुजरात की दावत दी गई। जो उसके बाद सुलह हुई तो नवाज शरीफ को कहा गया, परवेज ने कहा कि आप गुजरात का दौरा करें। नवाज शरीफ अभी रास्ते में थे कि जोशो खरोश से बड़े इस्तकमाली हजूम ने वजीराबाद के करीब इनकी गाड़ी को कांधों पर उठा लिया कि इतना इनका इस्तकबाल किया गया। यूं दोनों इत्तेहादियों के दरमियान रंजिश खत्म हो गई। उसके बाद इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ कि इनके दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो रंजिश थी वो खत्म हो गई और इनके दरमियान एक अच्छा खुशगवार माहौल और तासुर पैदा हो गया। दोनों इत्तेहादियों की रंजिश जब खत्म हुई तो उसके बाद चौधरी परवेज राय को पंजाब की काबीना में दोबारा शामिल कर दिया गया। अदम एतमाद के तरीके हंगामे वो काबीना के रुकन नहीं रहे थे। इसमें जब तरीके मार आ गई थी तो वो इसके काबीना के रुकन नहीं रहे थे। चौधरी शुजा ने लिखा है कि 1988 के इंतखाबात के मौके पर नवाज शरीफ चौधरियों में एक बार फिर दूरियां पैदा हो गई थी। इनके दरमियान अनबन पैदा हो गई थी कि 1988 के इंतखाबात के मौके के ऊपर। यहाँ तक चौधरी शुजा ने उनके खानदान जब चौधरी शुजा ने उनको लिखा है कि चौधरी शुजा ने जो अपनी किताब में लिखा है कि उनको चौधरी शुजा को खानदान को शिकस्त दुचार करने की कोशिश इंतजामी सतह पर हुई लेकिन वो कामयाब रहे कि इंतजामी सतह पर कोशिश की गई कि चौधरी शुजा हुसैन के खानदान को हराया जाए। इंतखाबात के बाद बेनजीर भुट्टो ने चौधरी परवेज राय को वज़ारत आला की पेशकश की। इस मौके पर नवाज शरीफ ने एक बार फिर से राता किया और कहा कि इस तरह तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी। यूं इस खानदान एक बार फिर नवाज शरीफ का साथ दिया। बाद में जब नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो इस मौके पर वादा यही था कि परवेज राय को वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन चौधरी शुजा के बकौल वादे की खिलाफवर्जी करते हुए शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया। इस तरह चौधरी शुजा जो मरकज में वज़ीर दाखिला थे, इनके इख्तियारात एहतसाब बैरो वाले सैफ-उर-रहमान इस्तेमाल किया करते थे। इक़्तिदार की धूप छाव में इन दोनों सियासी खानदानों के दरमियान गर्मी सर्दी के आसार देखे जाते रहे। लेकिन 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त एक बार फिर हालात ने पलटा खाया और यह खतरा पैदा हो गया कि फौजी हुक्मरान शरीफ खानदान की खवातीन को गिरफ्तार कर लेंगे। इस मौके पर जो नवाए वक्त के एडिटर थे मजीद निज़ामी, उनसे रब्ता किया गया तो उनके एक साफी हैं, उनके मुताबिक चौधरी शुजा को खबर मिली तो वो वही पहुंचे कि शरीफ खानदान की खवातीन हमारे घर की खवातीन है। चौधरी शुजा जब फौजियों ने शरीफ खानदान की खवातीन को, नवाज शरीफ की जो बीवी थी कुलसूम नवाज, मरियम नवाज उनको बेटी थी और बाकी जो खवातीन थी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो चौधरी शुजा वहां पर पहुंचे और कहा कि ये हमारे ही घर की खवातीन है, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे, किसी की जरूरत नहीं है कि इनको गिरफ्तार कर सके। इस जमाने में जब बेगम कुलसूम नवाज ने पार्टी की क़यादत शुरू की तो उस दौरान में जब इस्लामाबाद आई चौधरी शुजा ने अपने घर खाली करके इनकी तहवील में दे दिया। एक साहबी लिखते हैं कि इस अरसे के दौरान चौधरी खानदान बेगम कुलसूम नवाज की प्राइवेसी के एहतराम इस घर से अपना ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर लेता था। यानी कि चौधरी शुजा हुसैन अपना घर दे देते थे, उस घर से लाताल्लुक हो जाते थे, वहां पर कोई आता जाता नहीं था, सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज वहां पर रहती थी। इस ताल्लुक के बावजूद दोनों खानदानों में दूरियां पैदा हुई। इसका सबब शरीफ खानदान का यह शिकवा था कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ से राब्ते में है। इस सिलसिले में चौधरी शुजा के दिलचस्प जुमला है जो सुनने में आता है, जनरल मुशर्रफ से राब्तों का मतलब है शरीफ खानदान से कतई ताल्लुक तो नहीं था। चौधरी शुजा हुसैन इन राब्तों के सिलसिले में जो दलील भी रखते हैं दोनों खानदानों के दरमियान दोबारा यकीनी थी कि जो सूरत हाल है वो अच्छी हो जाएगी। यही वो जमाना था जब मुस्लिम लीग हाउस से मुस्लिम लीग नून को निकाल कर उसे काफ लीग के सुपुर्द कर दिया गया। ताउन की ये तरक्कियां भी दो तरफा थी। इसके बावजूद दोनों खानदानों के दरमियान किसी न किसी सतह पर राब्ता बरकरार रहा। एक साहबी बताते हैं कि इस ताल्लुक का सबसे बड़ा मजल वो सूरतें हैं जो सऊदी अरब लंदन शरीफ खानदान को हासिल रही। खासतौर पर शहबाज शरीफ कैंसर के इलाज के लिए ऑपरेशन के सिलसिले में चौधरी परवेज राय चौधरी शुजा हुसैन ने काफी इनके साथ ताउन किया। शरीफ खानदान की वापसी के बाद इन दोनों पुराने सियासी रफ़्का के इत्तेहाद की बहाली की एक संजीदा कोशिश हुई कि दोनों खानदान वापस मिल जाए। जब शरीफ खानदान वापस आया, नवाज शरीफ पहले वालदा की ताज़ियत के लिए चौधरी शुजा के घर गए। नवाज शरीफ ने यहाँ पर चौधरी शुजा हुसैन की वालदा की ताज़ियत के लिए उनके घर गए। इसके बाद इन्हें अपने घर जुराने पर मदऊ किया। ये जुराना सपुतवास कर दिया गया। ये यानी कि जुराने पर जब उन्होंने बुलाया, नवाज शरीफ ने बुलाया चौधरी शुजा हुसैन को, तो वो चौधरी शुजा हुसैन इस जहराने पर नहीं है। इसकी वजह चौधरी साहब जो इसकी जो मेन वजह थी वो चौधरी सुबान की जो चौधरी साहिबान है गवर्नर परवेज राय और चौधरी शुजा हुसैन, इनकी गवर्नर पंजाब सुलमान तहसील से मुलाकातें थी। इस मुलाकात में चौधरी निसार ने ये जुराना
नहीं होने दिया था। और ये जो मुलाकातें थी जो सलमान तसीर के साथ चौधरी परवेज लाई और चोई शुजात हुसैन करते थे, इसको चोई निसार अली ने इनके दरमियान जो दोपहर का खाना था, जोहराना था, उसको नहीं होने दिया था, क्योंकि चोई निसार अली खान भी बीच में नहीं चाहते थे कि ये दोनों खानदान आपस में मिल जाएं और उनके ताल्लुकात पहले जैसे हो जाएं, क्योंकि चोई निसार भी एक अदारे के साथ अपनी वाबस्तगी शो करते हैं और ये खानदान भी अदारे के साथ अपनी वाबस्तगी शो करता है। बहरहाल इस खानदान की इज्जत और एहतराम उससे कहीं ज्यादा है। मुल्क के इन दो बड़े सियासी खानदानों के दरमियान ताल्लुकात की तफसीलात ये ज़ाहिर करती हैं कि इनके बाहमी ताल्लुकात हमेशा हमवार नहीं रहे हैं, लेकिन इन तफसीलात से यह भी साबित होता है कि इख्तलाफात के बावजूद इनके दरमियान इंसानी और अखलाकी सतह पर ताल्लुक एक खुशगवार पहलू हमेशा मौजूद रहा है, क्योंकि दोनों खानदानी लोग हैं जिनका एक लंबा एक ताल्लुक भी है और दोनों ने एक दूसरे की मुश्किल वक्त में दूसरे की मदद भी की है। मुश्किल वक्त में चोई खानदान जिस तरह शरीफ खानदान के कंध से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया, ये रास्ते अलादा होने के बावजूद उनके काम आए, बिल्कुल इस तरह शरीफ खानदान भी कभी पीछे नहीं हटा। दोनों सियासी खानदानों से करीब ताल्लुक रखने वाली जो एक अहम शख्सियत है उसके मुताबिक माजी करीब में चोई खानदान में कभी किसी किस्म की आजमाइशों से दो चार रहा है। इसकी एक मिसाल यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में चौधरी मोहम्मद सलाई अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये गिरफ्तारी चौधरी खानदान के लिए किसी आजमाइश से कम ना थी। इस मौके पर शरीफ खानदान ने दोनों खानदानों की दरीना रवायत का पास करते हुए अपना 10 ताउन यानी कि इनके साथ ताउन किया कि चौधरी मोहम्मद सलाई को जब गिरफ्तार किया गया पीपल्स पार्टी के दौर में, तो शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून ने हर तरह की चौधरी मोहम्मद सलाई को और ये मुस्लिम लीग काफ को अपनी सपोर्ट दी, ताउन किया। ये वजह थी कि मोहम्मद सलाई जेल की ज़ीद बर्दाश्त करने से बच के उन्होंने नजरबंदी के ये अयाम एक आराम दे रेस्ट हाउस में गुजारे। इस तरह मौजूदा पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज जेल में थे, तो चौधरी परवेज ने इमरान खान की ख्वाहिश के खिलाफ इनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए। बहुत सारे वो मुकदमा जो मुख्तलिफ ज़मानों में चौधरी खानदान की मुख्तलिफ शख्सियात के खिलाफ बने, इनके मुखालिफिन माशरे के दौरे हुकूमत में ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। ताल्लुकात की इस तवील धूप छाओं के बाद ये दोनों खानदान एक बार फिर इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगता है कि ये दोनों खानदान अब फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और तरीके एतमाद में अगर चौधरी परवेज लाई साथ नहीं भी देता, चौधरी शुजात हुसैन साथ भी नहीं देते, तो शरीफ खानदान और परवेज लाई खानदान के दरमियान जो एक सर्द बर्फ जमी हुई थी वो पिघलेगी और दोनों खानदान जो इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि हर मुश्किल वक्त में, वैसे तो उनके दरमियान दूरियां नहीं है, इख्तलाफ रहे हैं, लेकिन हर मुश्किल वक्त में चौधरी परवेज लाई का खानदान, चौधरी शुजात का खानदान शरीफ खानदान की सपोर्ट करता रहा है और शरीफ खानदान चौधरी खानदान की सपोर्ट करता रहा है। फिर वक्त इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।